हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मित्रों? कैसे हैं भाई सभी लोग? और कैसन चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का खेला? क्वेश्चन करके आया है? नहीं आया? मुर्गा बन जा बेटा फटाफट से। बदमाश बच्चा है तू मेरा। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे? क्या करेंगे? मजा करेंगे, मजा गुरुजी। आने दो भाई, आने दो आने दो। कूलाम के नियम पर प्रश्न। अरे सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा चौथा लेक्चर भी कूलाम के नियम पर ही चलेगा। यही तो बातें हैं बेटा। आगे सारे भाई बताओ भाई, इसका आंसर कहाँ आया है? हाँ। अरे भैया क्या अंडा दे के मानेगा क्या? बस कर यार। आजा पढ़ते हैं भाई। आई कैन डू इट। क्या? यू कैन व्हाट? यू कैन डू इट व्हाट? आउटपुट निकालेगा क्या भाई? क्या ही कर रहा है? जन्मदिन वाले बच्चों को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। हाँ। पहले बात, इस क्वेश्चन को देख के आपको इस बात का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हमें समाकलन करना पड़ेगा, हाँ या ना? समय के साथ आपको बिना समाकलन से भी सिखा दिया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, चीजों को हम डे बाय डे सीख रहे होंगे और यूटिलाइज कर रहे होंगे भाई। पर क्या यह तो तय है, क्या हमें समाकलन करना पड़ेगा? कम से कम बेटा तुझे छड़ को, एक सीधे छड़ को और एक वलय को तोड़ना आना चाहिए भाई। अगर हम बहुत ज्यादा लेवल की बात नहीं करें भाई, तो कम से कम इन दो वस्तुओं को आपको तोड़ना आना चाहिए भाई। बिना तोड़े काम नहीं चलेगा। इनको तोड़ना सीख ले। फिक्स मेथड है, किसी भी चैप्टर में तोड़ने का खेला हो ऐसे ही तोड़ा जाएगा, बोल के से। तो सामने देख भाई, मेरी तरफ नहीं इधर बोर्ड की तरफ खेल करते हैं इसका। हमने कहा देखो जी भैया ये एक वलय है, हाँ। इस वलय को हमने तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट किया। यहां से थीटा कोण पर जाकर ऐसे एक छोटा सा अल्पांश तोड़ा भाई। यहां से कितने ध्यान से देख ले, जिसको नहीं आता, थीटा कोण पे जाके डी थीटा और ये dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट तोड़ दिया भाई। dx लंबाई का ध्यान से देखता रहे बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। इस dx लंबाई का मान क्या होगा? त्रिज्या इसकी r है, तो ये r d थीटा नहीं आया। इस वाले त्रिभुज को देख, चाप बराबर, ये कौन है? चाप है भाई। चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। हाँ, इसमें छोटा सा आवेश होगा dq और dq होगा लेमड़ा dx। ये भी तुझे आता है? अच्छा, लेमड़ा भी तुझे आता ही होगा भाई। लेमड़ा क्या? q अपॉन इसकी लंबाई कितनी है? पाई आर। उम्मीद है ये बात तो समझ गया होगा। अब थोड़ा सा सिमेट्री का खेल खेलते हैं। सामने देखते रहें, जिनको भी नहीं आया है पूरा सिखाया जाएगा। निश्चिंत हो के बेटा करो मेरी क्लास में। और अब तो मेरे बच्चे के ऊपर मुझे इतना भरोसा है भाई कि मेरे से उसने 11th पढ़ा है, तो मैक्सिमम चीजें भाई साहब उसने पढ़ी होगी ना। मेरे से पढ़ा है मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अरे भाई तूने 11th पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा हो भाई, कोई बात नहीं राजा। एक बिंदु आवेश dq यहां पर है, हाँ ध्यान से देखता रहना।
जिस प्रकार से अगर आप सिमेट्री देखो तो जिस प्रकार से ये इधर वाली आधी वलय कटेगी उसी प्रकार से एक डीक्यू आवेश इधर भी कहीं कट रहा होगा, हाँ या ना? क्या ये दोनों बिंदु आवेश इधर उधर से कट रहे होंगे, हाँ या ना? हाँ। अब अगर अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आप देखो मित्र, तो ये वाला इस पर ऐसे बल लगाएगा, हाँ, और ये वाला ऐसे बल लगाएगा, नहीं आया है? आया सर। ये वाला कोण थीटा है, देख भाई ये भी थीटा ही होगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, हाँ। ये वाला बल एफ, ये भी एफ, तो ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, आमने सामने का कोण भाई, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री भाई ये कोण थीटा होगा, ये भी थीटा, तो आमने सामने का कोण क्या? थीटा, हाँ। अब इस बल का एक घटक इधर होगा, सामने देखता रहना अभी भाई, इस बल का एक घटक इधर, ऐसे इसका एक घटक इधर, ये घटक तो हो जाएंगे कैंसिल, हाँ। और ये जो नीचे वाले बल होंगे, नीचे क्या होगा भाई, नीचे की तरफ जो घटक होंगे वो कितने होंगे? एफ साइन थीटा। अब ये दो बिंदु आवेश है के बहुत सारे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु आवेश होंगे भाई, हाँ या ना? ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे होंगे, सिर्फ ये दो नहीं है कि साहब इसका और इसका एफ एफ साइन थीटा, दो नहीं है, बहुत सारे, अगर ढंग से देखोगे तो नीचे वाले सारे बलों के घटक जुड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा? समाकलन एफ साइन थीटा। अब ये एफ क्या है? एफ, एफ इसके कारण यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये भी बिंदु आवेश, ये भी बिंदु आवेश, क्या मैं इसके कारण एफ लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ तो आप यहां से लिख लो के डी क्यू और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, छोटा सा बल इसके कारण, एक बिंदु आवेश के कारण। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ। अब मुझे बताओ मित्र, नहीं तो उड़ जाएंगे तुम्हारे तितर। के डी क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, डी क्यू का मान यहां रखेंगे दोस्त। डी क्यू का मान क्या है? लेमड़ा डी एक्स। क्या मैं डी क्यू को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं? लेमड़ा आर डी थीटा। कोई दिक्कत है किसी को भी? बोलो हाँ कि ना। वैसे तो दोस्त हमने ये सारी बात पहले ही करी थी, क्या ये बातें हमने पहले ही करी थी, हाँ या ना? भाई साहब वैल्यू डालिए, के डी क्यू और डी क्यू का लेमड़ा आर डी थीटा, ये साइन थीटा, और ये अपोन का कितना बेटा? आर स्क्वायर। बाहर ले आओ काट पीट के भाई, आर से आर कट गया, के क्यू लेमड़ा और ये आर बाहर, यस सर। और मेरे भाई ये साइन थीटा और ये डी थीटा का समाकलन, लिमिट कहां से कहां लगेगी भाई? यहां पर 0 डिग्री है, जब ये पूरा घूम जाएगा, पूरी वलय का करना है तो 180, यहां पर 180, तो लिमिट 0 से 180। कुछ लोगों के भाई साहब तोते उड़ गए होंगे भाई। ए, कौन है रे ये? बेटा रोहन, ब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक, सच बता रहा हूं, कोई छुड़ा नहीं पाएगा तुझे फिर। हमने अगर एक बार ब्लॉक करा दिया बेटा, तो मैं सच बता रहा हूं भाई, तुझे कोई अनब्लॉक नहीं करा पाएगा, तेरे अंदर जितनी ताकत वो लगा देना फिर तू। ठीक है? रहने दे भाई, हैं? साइन थीटा का क्या होता है अवकलन? माइनस का कोस थीटा, क्या? हाँ सर। समाकलन 0 से 180 सर, बहुत सुंदर। अरे हाँ या ना? हाँ सर।
के क्यू लेमड़ा बाई आर ये आ जाएगा माइनस कोस 180, माइनस को बाहर ले लो, कोस 180 माइनस कोस 0। के क्यू लेमड़ा, हाँ सर, और ये आ जाएगा सर -1 और ये आर, क्या 2 KQ लेमड़ा बाई आर आ रहा है। हाँ, अब आप चाहते हो लेमड़ा का मान रखना तो लेमड़ा का मान रख दो भाई। द फाइनल आंसर इज KQ बाई आर, ये 2 और लेमड़ा था Q अपॉन पाई आर। द फाइनल आंसर इज KQ कैपिटल Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये 2। जिन जिन ने किया था एक बार बकरी बन जाए भाई। कैलकुलेशन है उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। फॉर्मूला क्यों समझना है बेटा, फॉर्मूला है ही नहीं जो तू समझना चाहती है। पहली बात, हमें पता ही नहीं है कि साहब हम क्या समझना चाहते हैं। कन्या के लिए फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूला है ही नहीं। पहली बात, क्या मैंने कोई नया फॉर्मूला लगाया? मैंने कूलाम का नियम ही लगाया है। अब कूलाम का नियम इसके लिए डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए फिर क्या, वलय को तोड़ने का कंसेप्ट आपको 2-3 बार बताया है। वलय को तोड़ने का कंसेप्ट आपको आज नहीं बताया है बेटा, जब क्लास स्टार्ट हुई थी बेसिक मैथ्स तब ही बता दिया था। अब आप कहो कि नहीं यार समाकलन, आपको इतने बेहतरीन तरीके से समाकलन पढ़ाया भाई, डीएक्स कैसे आया बेटा? इस वाले त्रिभुज को देखना यार, इस वाले त्रिभुज को, ये डी थीटा है, ये डीएक्स किसके बराबर है? चाप के, और ये आर है। तो चाप बराबर क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या, त्रिज्या आर है और कोण डी थीटा है। ये दोस्त मेरे बहुत पहले की बातें हैं भाई, बहुत पहले की बातें हैं बेटा। फॉर्मूला वही लगाया है, समाकलन किया है भाई। वलय को तोड़ने का सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि वलय को थीटा पे जाके डी थीटा कोण का डीएक्स लंबाई का छोटा सा एलिमेंट तोड़ा जाएगा ये। हाँ, तो ये छोटा सा डी क्यू आवेश हो गया, इसकी वजह से इधर बल लगेगा। जैसा सिमेट्री से देखे इधर, तो वैसा ही इधर हो रहा होगा, तो यहां पर भी कोई डी क्यू कटा होगा, उसकी वजह से इधर बल। ये थीटा, ये थीटा, हाँ, तो इनके ये वाले घटक तो कट जाएंगे, कोस थीटा घटक है वो लिखा नहीं, और ये वाले सारे घटक जुड़ेंगे, यानी कि परिणामी बल नीचे ही आएगा। और वो आएगा कितना? एफ साइन थीटा। 2F साइन थीटा नहीं, समाकलन 2F, समाकलन F साइन थीटा, क्योंकि दो ही बिंदु आवेश नहीं, अनंत हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं भाई। सेकंड मेथड जब आपको विद्युत क्षेत्र बताया जाएगा तब कराया जाएगा, ट्रिक है एक विद्युत क्षेत्र निकालने की बेटा, तो सेकंड मेथड वहां सिखाया जाएगा भाई। तो ये आ गया समाकलन एफ साइन थीटा। अब एफ क्या है? एफ इन दो बिंदु आवेशों के बीच का बल है। अरे भाई, अब तो ये बिंदु आवेश है ना, ये डी क्यू है, ये दूरी आर है, और ये बल एफ लग रहा है, और ये क्यू है। तो इन दोनों के बीच में तो हम बल लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डी क्यू का मान लिख दे लेमड़ा आर डी थीटा, काटो पीटो। लिमिट 0 से स्टार्ट होगा, पूरा घूमते 180, तो 0 से 180। अब इसके आगे गणित है, क्या बताओ इसमें भाई? क्लियर? कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। लेमड़ा को एक बार अभी बताते हैं बेटा, लेमड़ा को भी बताते हैं। लेमड़ा से परेशान है, कोई बात नहीं बेटा, लेमड़ा को बताते हैं। लेमड़ा कहीं पढ़ा था क्या आपने बेटा? याद कर, थोड़ा सा याददाश्त कमजोर है भाई। 12th की तो बात ही नहीं कर रहा, 11th में कहीं पढ़ा हो लेमड़ा? नहीं पढ़ा ना बेटा, नहीं पढ़ा ना। 11th में कहीं लेमड़ा पढ़ाया ही नहीं बेटा, रिलेट करना आता ही नहीं है ना बेटा? हम रिलेट कर ही नहीं पाते हैं सर, 11th को 12th से रिलेट नहीं कर पा रहे। हाँ, और कोई सुंदर कन्या देख ले, उसको इतना रिलेट कर देते हैं भाई, और गलती से मुस्कुरा दे, हाँ, तो भाई साहब 4-5 किलोमीटर तक तो भाई साहब ये पगला जाते हैं कि भाई साहब हंसी तो पसी, इतना रिलेट कर जाते हैं भाई।
जबकि वो तेरी आंखों का धोखा है, ये तूने देखा है भाई। इसको तू रिलेट नहीं कर पा रहा है। द्रव्यमान केंद्र में सिखाया था लेमड़ा, जहां पर m/l होता था, यहां पर q/l है। गधा कहीं का। रिलेट करा दो सर। ले 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 ले, रिलेट कर, रिलेट कर। एक होता है रेखीय द्रव्यमान घनत्व। क्या होता है? रेखीय द्रव्यमान घनत्व पढ़ा था। देख देख देख, मैं तेरे को रिलेट कराता हूं। लेमड़ा बराबर m/l। हाँ, ऐसे होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर q/l। यानी कि अगर हमारे पास एक छड़ है, हाँ, जिसमें कितना आवेश है q और लंबाई कितनी है l, हाँ, तो इसका ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा, लेमड़ा बराबर q/l। तो हमसे कहे कि q बराबर क्या, लेमड़ा l। हाँ, अब हमसे कहे कि छोटी सी लंबाई है, इसके छोटे से टुकड़े का आवेश बताओ, इस छोटी सी इतनी सी लंबाई का। तो इसमें dq आवेश होगा, और इस dq को क्या लिखेगा, ये लंबाई कितनी dx है, तो dq बराबर लेमड़ा dx नहीं लिखेगा क्या? अब इसकी जगह आपको ये दे दे, वले दे दे भाई, वले भी तो लंबाई है, हाँ कि ना? अब इसमें क्या है भैया, q आवेश है, हाँ, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? अगर इसकी त्रिज्या r है तो लंबाई तो हो जाएगी पाई r, आधी परिधि के बराबर। तो इसका लेमड़ा क्या आएगा, आवेश बटा लंबाई, यानी कि q/πr। फिर आपसे कहे कि यार छोटी सी dx लंबाई में dq आवेश, तो dq बराबर लेमड़ा dx। वो अलग बात है कि यहाँ dx कैसे निकाला, कि यहाँ थीटा पे जाके d थीटा का एक एलिमेंट लिया, तो dx तो हो गया चाप अपॉन त्रिज्या, चाप इंटू कोण, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो वो अलग बात था कि dq बराबर लेमड़ा r d थीटा लिखा था। अरे अब तो आया, आया क्या? क्या अब आपको dq का मान निकालना आया है? यार मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, वैसे होती नहीं है, पर अब मुझे लग रहा है कि यार गलत फहमी हो गई मुझे। किस बात की? ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है, वो वाली गलत फहमी नहीं भाई। तुम लोगों को लेकर मुझे कुछ गलत फहमी चल रही है क्या? हाँ, तुम लोगों को लेकर मुझे गलत फहमी हो रही है क्या भाई? मुझे ऐसा लग रहा है भाई। या प्रिया तो भाई साहब कह रही है पाई आर कैसे आया, प्रिया जी, ये पाई आर नहीं है। प्रिया जी को एल बराबर पाई आर कैसे आया ये समझ नहीं आ रहा है, ही नहीं पाई आर, प्यार है प्यार, प्रिया जी वो प्यार है। एल बराबर क्या है, प्यार है। अब प्रिया कहेगी अरे सर ये था क्या, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा करना है क्या। ये तो प्यार था सर, पूरा आया है सर। आधे परिधि की लंबाई निकालनी नहीं आ रही भाई इनको, इसलिए कह रहा हूं मुझे गलत फहमी हो गई है दोस्त। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें एक बार पढ़ा दिया तो तुम्हें ये आता होगा भाई, एक बार तुम्हें ये करा दिया तुम्हें ये आता होगा। वाह प्रिया वाह, छा गई तू तो यार। बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया। आधे वृत्त की लंबाई निकालनी नहीं आती इनको। अच्छा अब आ गया क्या समझ में, अरे आज तुम पे प्यार आया है, आज तुम पे प्यार आया है, बेशक बेसुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेशक फिर बेसुमार आया है।
कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अगला करें बेटा, कभी नोट्स उठा के भी देख लो। ऐसे मत करो मेरी जान, नोट्स उठा के भी देख लो यार, पुराने नोट्स भी पढ़े होते, रिवीजन किया होता तो फिर तो बात ही अलग होती। ये क्वेश्चन करे भाई, फटाक से करेगा मेरा मुन्ना। मेरे दोस्त, अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि इस कैपिटल क्यू का मान पूछा है, ये वाला बल अगर इधर लगाएगा, और ये देखो इन्होंने बल की दिशा भी बताई हुई है आपको, ये तो बात तय है कि ऋणात्मक होंगे दोनों, क्योंकि इनका परिणामी बल इधर आएगा दोनों का, और ये इसके बराबर होगा, तभी तो जीरो होगा। और आप चाहो तो देख, इस बल का मान है के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। इसका मान भी के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यस। और ये √2a होती है भुजा, तो इसका मान है के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर। भाई मेरे, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, आपको इतना सदिश सब आता है, तो इन दोनों का परिणामी यहां से इधर निकल जाएगा, और ये आएगा कितना, √2f, क्योंकि ये भी f है और ये भी f है, हाँ या ना। तो ये √2f बराबर कितना आ जाएगा बेटा, √2 इंटू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, क्या ये और ये बराबर होंगे, कुल बल जीरो है तो बोल दे, कर दूं क्या, √2 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, भाई साहब मुझे लगता है ये तो सबने किया होगा, पर मुझे गलत भी लग सकता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि हम ब्रह्मास्मि, ना बेटे, गलत फहमियां रखना छोड़ दिए हम। Q बराबर Q/2, Q बराबर Q अपॉन 2√2, परिमाण तो यही होगा। कितने जनों ने कर लिया था दोस्त? माइनस का आ सकता है दिशा के साथ, क्यू का मान माइनस, अगर परिमाण की बात करें तो पॉजिटिव, प्रकृति पूछे तो माइनस। जिन जिन ने कर लिया था, बहुत अच्छी बात है दोस्त। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या मैंने कोण गलत लिया है, किसमें भाई, इसमें? अरे नहीं यार, सच बता, देखो देखे गलत लिया है तो, आमने सामने का कोण तो यार यही होता है। हाँ, ले आ, हो सकता है भाई, ज्यादा ज्ञान है भाई तुम में, तो मैं तो तुम्हारी बात को टालता ही नहीं हूं, ये करके बता। सॉरी, चौली शक्तिमान, चौली शक्तिमान, तू ये कहां से आया, वाह वाह वाह, अरे गधा, कभी खुद भी कैलकुलेशन कर लो भाई, मैं बता भी दूंगा तब भी क्या होगा फिर, ऐसे आया। आदमी कतई पजामा ही है भाई तू, कौन लोग है भाई ये यार, येलो वाला लिखा है सही, समझ नहीं आया। ये वाला सुन बेटा, ऐसे इन दोनों का जो परिणामी है, ये येलो वाले में निकल गया, ये इधर कितना, एफ और एफ 90 डिग्री पर होते हैं, तो √2f होता है, बोल हाँ कि ना। अरे बेटा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट कितना आएगा, √2f, हाँ।
एफ का मान ये रहा, दोनों एफ एफ में रख दिया। अब ये वाला और ये वाला बराबर होगा ना कुल बल 0 होने के लिए, तो एयर तो ये रहा √2f और ये KQ²/2a²। इनको बराबर कर दिया दोस्त और ये Q आ गया। सही लिया है माधुरी जी, सही लिया है, गलत नहीं लिए हैं। बहुत सुंदर सर, आप इतना जल्दी कैसे लगा देते हैं क्या क्वेश्चन? बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए हलवे हैं, इनमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, मैं क्या बताऊं भाई। अब ये क्वेश्चन ये हलवा है भाई। आप देखो, ये कह रहा है कि 5 बिंदु आवेश हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब आप ध्यान से देखो, ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये और ये भी एक दूसरे को कैंसिल, ये कैंसिल कर देंगे, एक बल बचेगा। षटभुज में ये समबाहु त्रिभुज बनता है। मैं आपको फिर बता देता हूं जिनको गणित नहीं आती है, अगर आपने षटभुज नहीं पढ़ा है तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज है। ये टोटल लेंथ होती है, देख समबाहु है तो ये L होगा, तो ये भी L, ये भी L, ये भी L। इसका जो विकर्ण होता है वो 2L का होता है और ये भुजा हो जाएगी L लंबाई की। तो इन दोनों के बीच का बल सिंपल KQ/L²। परिमाण की बात कर रहे हैं हम, तो KQ²/L² लिख दो, खत्म। लो भाई, आया। एक और चीज आपने सीखी यहाँ पर, षटभुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है भाई, L नहीं 2L, और आधा क्या L। सारे समबाहु त्रिभुज है भाई वो। क्लियर है जी? हाँ क्लियर तो है सर। ये वाला हमने कल कर लिया था भाई, है ना? ये वाला आपको होमवर्क दिया था भाई। ये कितने जने करके आए हैं लंबवत रेखा वाला, ये वाला? अरे कौन गधा है, स्क्वायर क्यों कर रहे हो भाई? आदमी है, पजामा है तू यार। ये देख, ये ले मर, ये देख यहाँ पे ये Q1 है ये रहा, और ये Q2 है। हाँ तो तू गधा है क्या, गधा? KQ1/Q2/R², यही तो बचेगा ना, और ये दूरी L है, KQ/L²। ले मर, KQ²/L²। कौन गधे हैं भाई ये यार, ये दिमाग खराब कर रहे हैं भाई। हाँ भैया मेरी तबीयत खराब हो गई भैया। SHM होगा भाई, क्या बात कर रहे हो? आओ देखो करते हैं दोस्त। ले रे मित्र SHM क्यों करेगा उसका रीजन बताता हूं। यहां पर कौन है भाई, कैपिटल Q आवेश, प्लस का है, यस, तो आप प्लस लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ये इस वाली रेखा पर, यहां पर आप ऊपर भेज दो नीचे भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहां से x विस्थापित किया, ऊपर कर दूं नीचे कर दूं कोई दिक्कत नहीं है सर, ये x दूरी पर -Q। तो बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इधर बल लगेगा एक, तो ये आकर्षण का बल इधर लगेगा, एक आकर्षण का बल इधर लगेगा। हाँ तो आपने विस्थापित ऊपर किया, इनका परिणामी बल तो नीचे होगा ना, क्या वापस लाएगा, हाँ या ना? आप नीचे विस्थापित करोगे तो एक बल इधर और एक बल इधर,
तब भी ये ऊपर जाएगा वापस माध्य स्थिति की तरफ। क्या ये एसएचएम करेगा? यस, एसएचएम करेगा सर। तय है, पक्की बात है, सोच ले फिर मत के ना मित्र। हाँ सर, एकदम तय है सर, ये सरल आवर्त गति करेगा। आजा भाई, अब सरल आवर्त गति करा देते हैं कि ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सिमेट्री से खेल खेलें, हाँ या ना? ये वाली दूरी कितनी है भाई? अब सामने देखना, एक ही बार सिखाऊंगा, नहीं तो रोएगा फिर। और तू साथ साथ कर भी सकता है चाहे तो। ये ए और ये भी ए, हाँ ये x है, तो ये वाला कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाइए, क्योंकि ये वाली दूरी x है, हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कोण को ही थीटा मान लूं, हाँ इसको थीटा, आपकी इच्छा हो जिसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसको भी थीटा मान सकते थे। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। इस बल के जो घटक होंगे इस दिशा में, बता कितना घटक होगा भाई? इस दिशा में नीचे घटक होगा एफ कोस थीटा, हाँ इसका भी इधर होगा एफ कोस थीटा। और इस दिशा में जो घटक होंगे एफ साइन थीटा, वो कट जाएंगे। तो कुल बल कहाँ है? नीचे की तरफ, हाँ। और ये कुल बल कितना आया है बेटा? 2f कोस थीटा। क्योंकि ये तोड़ा ओड़ा नहीं है, सब बिंदु द्रव्यमान है, दो ही घटक है, इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिया 2f कोस थीटा, हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना? अब f, ये f है और ये भी f है। f का मान कितना होगा भाई? f का मान दो बिंदु आवेशों के बीच में बल। इसको बेटा मैं r बोल दूं क्या? हाँ या ना? इस दूरी को भी मैं r बोल देता हूं। और r का मान कितना है बेटा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। थोड़ी देर अच्छा लगेगा अभी। f का मान आ जाएगा k कैपिटल Q छोटा q अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर। इस समकोण त्रिभुज में कोस थीटा भी निकाल के बता भाई मुझे। ये थीटा है, ये r है, ये x है और ये a है। कोस थीटा बता निकाल के। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है सर कितना? x और ये r। नहीं आया तो भाई साहब अगर आप यहां मान रखोगे मित्र, तो ये 2f का मान k कैपिटल Q छोटा q अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा की जगह x बाई आर। क्या बेटा? ये k q कैपिटल Q छोटा q अपॉन आर क्यूब, और ये कितना आ गया? x आ गया। अच्छा, r का मान हमें पता है, ध्यान से देखता रहे। r का मान कितना है भाई? r का मान ये रहा सर। r का मान है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने कहा r क्यूब कितना होगा? 3 से गुणा कर दो, यानी कि 3/2। नहीं आया? कह दे कि नहीं आया है। तो भाई साहब यहां पर वैल्यू डाली 2k कैपिटल Q छोटा q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 और ये x। क्या मेरे भाई? x अल्पांश, अल्प विस्थापन किया जाता है, हल्का सा विस्थापित किया जाता है। बोलो हाँ कि ना? तो क्या एक्स स्क्वायर नगण्य हो जाएगा? बोलना। इस स्टेप को आगे ले जाता हूं। नेट फोर्स है 2k कैपिटल Q छोटा q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये x। ए स्क्वायर, ए बहुत ज्यादा है किससे? एक्स की तुलना में, तो एक्स स्क्वायर को नगण्य कर देंगे। एक्स को नहीं, एक्स स्क्वायर होगा। तो एफ नेट हो गया 2k कैपिटल Q छोटा q और ये x, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 0 का पावर 3/2। तो 2k कैपिटल Q ये 3/2, तो 2 से 2 कट गया, नीचे a क्यूब आ गया और ये x। ये आपका नेट फोर्स आया भाई। इसको आप तुलना करोगे बेटा F बराबर माइनस के kx से। सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया? मैं चाहता तो माइनस ले लेता, परिमाण दिशा के साथ लेता तो क्या माइनस आता? पर हमें पता है माइनस सिर्फ दिशा को बताता है। यहां पर हम डायरेक्ट भी तुलना कर सकते हो, और आप चाहो तो माइनस ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक अच्छा बच्चा, उसको डेरिवेशन करके नहीं आना, उसको वहां पे आंसर निकाल के लाना है। तो k का मान क्या होगा? फिर भी अगर तू परेशान है तो माइनस ले ले, नहीं है तो मेरा बच्चा है तो फिर समझ गया होगा
क्या जो के आया हमारा वो आया 2 कैपिटल Q छोटा Q अपॉन A³ नहीं आया। टी बराबर होता है 2 पाई रूट M/K, हाँ या ना। टी बराबर 2 पाई रूट का M, हाँ। के का मान ये रहा 2KQ छोटा Q और ये AQ। जिन जिनको बात समझ आई बकरी बन जाए, जिन्होंने कर लिया था घर पे वो भी बकरी बन जाए। हाँ, मैंने कहा हाँ। कॉपी हो गया क्या? एक कन्या का भी कमेंट था कि सर आप डीपीपी में टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन दीजिएगा। एक्चुअली बेटा डीपीपी में टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन दिए हैं। अभी आपको एक ही डीपीपी मिली है और आप देखोगे उस डीपीपी में जो क्वेश्चन है वो आपको पहले पढ़ा दिया गया है, टॉपिक वो आवेश से रिलेटेड है। अब तकलीफ ये है भाई कि मैं कूलाम के नियम को इतना पढ़ाता हूं भाई, इतने क्वेश्चन करा देता हूं उस पर कि भाई साहब अभी भी आज भी कूलाम का नियम ही चल रहा है। हमने कोई नया टॉपिक तो पढ़ा नहीं भाई, हम आज भी कूलाम का नियम ही पढ़ रहे हैं सच बताऊं तो। और अभी कल भी हम कूलाम का नियम ही पढ़ेंगे। एक बार कूलाम के नियम, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को याद करिए भाई, आपको प्रेशर पढ़ाया था, प्रेशर आपको 2-3 दिन तक पढ़ाया होगा, दाब लिखना। कूलाम के नियम पर आप महारत हासिल कर लो, हर वैरायटी के क्वेश्चन को छील दो, हर वैरायटी के क्वेश्चन को आप क्या कर दो बेटा, छील दो। इसके बाद फिर क्या होगा, जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे आपको रिपीट टेलीकास्ट लगेंगे या कुछ नया सिखा कर जा रहे होंगे। कूलाम के नियम में हम हर प्रकार के क्वेश्चन को छील देंगे भाई, हर प्रकार के। मैंने कहा अब ये वाला क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे, ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखते ही कर दिया होगा, इसको मैं नहीं कराऊंगा भाई। ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो बड़ा आसान है। कि पहले बल कितना था, K × 7 × 5/R², ये F1 था, हाँ या F था। बाद में इन्होंने -2 कूलम जोड़ दिया तो Q1 हो गया 7 - 2 5, हाँ। और Q2 हो गया बेटा -5 - 2 यानी कि -7। तो F2 भी कितना आ गया, K × 5 × 7/R²। तो दोनों बल समान है, आंसर है F, हाँ या ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो भाई साहब आप ऐसे ही कर दोगे, हाँ या ना। कर दिया भाई, इसमें क्या है। अब ये लल्लू लाल है भाई, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए, और आप क्वेश्चन गिन लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। मैं फिर कह रहा हूं आप गिनते गिनते भूल जाओगे, कितने क्वेश्चन तो क्लास में ही करा दिए। डीपीपी कर लिया तो भाई साहब तू रोड़ा काट देगा, समझा। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कह रहा हूं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जान लगा देंगे। झोंक दो अपने आप को, जितनी जान है तेरे अंदर उतनी लगा दे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भाई, अपने आप को झोंक दे पूरा। मैं कह रहा हूं 12th फिजिक्स तेरी एकदम ऐसे मक्खन हो जाएगी दोस्त। जैसे भाई ये क्वेश्चन है भाई, ये दो समान सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक ही प्रकृति है हवा में, यानी कि KQ² अपॉन 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर बराबर कितना है, 0.114। हाँ, Q का मान निकालना है तो निकाल ले Q का मान। इसमें मैं क्या निकालू, ये 9 × 10⁹ हो गया, ये Q² हो गया 5 × 10⁻² का स्क्वायर। मैं आगे करूंगा ही नहीं भाई। अरे कौन गधा है, रोंग रोंग चिल्ला रहा है भाई, ये कौन है गधा, कौन गधा है, इसको रोंग बोल रहा है, खुद को ना बोल दे रोंग। अरे ये गधा रोंग बोल रहा होगा, आपने माइनस नहीं लिया। अरे परिमाण की बात तो हो रही है गधेड़े, परिमाण की। ओ
ओहो, ये जोड़ना घटाने का, डायरेक्ट जुड़ते डायरेक्ट चिन्ह के साथ जुड़ते घटते हैं आवेश। कौन है गधे भाई ये, मेरे क्लास में कैसे आ गए भाई ये। अगला, अब एक कह रहे हैं साहब मक्खन नहीं दे, किसी के राबड़ी भी बन जाएगी बेटा। हाँ, बन जाएगी भाई, अगर वो ढंग से नहीं पढ़ा तो उसके राबड़ी बन जाएगी। हाँ, सही बात है, उसमें क्या है। ये वाला, ये खुद करे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो माइक्रो कूलाम है भाई, के इंटू दो, माइक्रो में रहने दे भाई, ठीक है। इंटू कितना, 6 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 12 है। क्या है ये, 12। मैंने कहा F2 बराबर क्या हो जाएगा, के, कितना आवेश जोड़ेगा, 4, 2 माइनस 4 कितना, 2 आ जाएगा, ये 2 ही रहेगा। इसमें जोड़ेगा भाई तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2, हाँ, अपॉन कितना भाई, आर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर रहा हूं। मैं देख कैसे करता हूं, मैंने देख 6 से ऊपर नीचे गुणा किया, और जैसे ही 6 से गुणा किया भाई, तो आपको आनंद ही आ गया। कैसे, इसको देख, ये 12 न्यूटन के बराबर है, के 2 इंटू 6 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ, तो 12 इंटू 2 अपॉन 6, 4 न्यूटन। तो आकर्षण का होगा, क्यों, क्योंकि एक तो -2 एक +2 बन जाएगा। कह दे कि नहीं आ रहा, कह दे, कह दे, अरे कह दे राजा, कह दे। मैं ऐसे ही करता हूं भाई। टाइम वाला क्वेश्चन वो नहीं हो पा रहा है, कौन सा है टाइम वाला भाई, मैं सब पे ही आ रहा हूँ दोस्त। सब पे आ रहा हूँ, जो भी दिया होगा भाई, टाइम वाला है कि कौन सा है, टाइम वाला कौन सा, घड़ी वाला, घड़ी वाला, घड़ी वाला, ग फॉर घड़ी वाला। ये वाला करो, ये एक बिंदु आवेश Q1 और Q2 F बल आरोपित करते हैं, अन्य Q3 आवेश को Q2 के समीप रख दिया जाए तो Q1 Q2 पर बल। ध्यान से सुनिएगा भाई, एक बार की बात है कि एक प्लस आवेश था Q1, एक माइनस आवेश था Q2। क्या ये एक दूसरे से प्यार करते थे, ये इसको प्यार करता था, ये इसको प्यार करता था, हाँ। और भाई साहब जितना प्यार ये करता था उतना ही प्यार ये करता था, बोल हाँ कि ना, हाँ। और जीवन मस्त कट रहा था एकदम, Q1 Q2 का अपोजिट नेचर के थे, तो प्रेम था भाई दोनों में। जितना प्रेम ये इसको करेगा उतना ही प्रेम ये इसको करेगा, ये गुलाम साहब ने बताया। गुलाम साहब भाई प्रेम के भाई साहब बड़े खिलाड़ी है ना, लव गुरु। इतनी बड़ी कहानी बता दी है कि भैया जितना प्रेम तुम करोगे उतना ही प्रेम हम करेंगे, जितनी दुश्मनी तुम करोगे उतनी दुश्मनी हम करेंगे। अरे वाह, क्या बात। दोनों का जीवन बढ़िया चल रहा था। फिर हुआ क्या, अचानक से Q1 के संपर्क में एक और Q3 आवेश आया। Q1 इससे भी प्रेम करने लगा और Q3 भी इससे प्रेम करने लगा। जितना प्रेम इसने किया उतना इसने किया, हाँ। तो फिर क्या, ये एक दूसरे से प्रेम करने लगे। मान लो कि इन दोनों के बीच का प्रेम F1 है, जितना प्रेम इसने इतना इसने, और इन दोनों के बीच का प्रेम F2 है, हाँ, हाँ कि ना। Q1 Q2 से प्यार करता था, Q1 Q3 से भी प्यार करता था, पर इस Q3 के कारण इन दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ये क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तीसरे आवेश की उपस्थिति पे निर्भर नहीं करता है। अरे देख लेना,
आ रहा है क्या तीसरा आवेश इसमें? वह अलग बात है कि इस पर कुल प्यार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हाँ, डिपेंड्स ऑन नेचर। इस वाले केस में ये थीटा 180 से कम है, तो भाई साहब कुल प्यार क्या हो गया भाई? बढ़ेगा। यानी कि इस पर कुल बल बढ़ सकता है और घट भी सकता है, पर तीसरे आवेश के कारण कोई दो इंडिपेंडेंट आवेश पे लगने वाला बल निर्भर नहीं करता है। आप यहां पर भी माइनस का Q3 रख दोगे ना, तो इन दोनों के बीच का बल इससे कोई लेना देना नहीं है। यह प्रॉपर्टी है, लिख ले भाई इसी क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ लिख ले। दो आवेशों के बीच में लगने पर, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है बेटा। हाँ, गलती कर मत देना, इतना मारा जाएगा भाई, इतना कूटा जाएगा तुझे। एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं बेटा, एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं भाई, बता रहा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है, ते धनाधन हो जाएगा भाई। दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल तीसरे आवेश के उपस्थिति पर, तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये लिख ले लाइन भाई। अपनी बात बता रहे हैं, जो मर्जी आए वो समझ लो भाई, क्योंकि विवाह के बाद मार खाना परम कर्तव्य होता है। किसका? लड़के का। समझ गया बेटा? हंसी खुशी जीवन अगर आपको व्यतीत करना है, तो जितना मार खाओगे उतना ज्यादा आप प्रसन्न रहोगे भाई। कुछ गलती कर लो, मुर्गा बन के बैठ जाओ कि लो मारो हमें, मारो भाई। हाँ, छोड़ो, मैं भी क्या बता रहा हूं तुम्हें भाई। करते चलो फटाक से यार। आज हम भैया, कल हमने क्लास 12 का एक बैच निपटा दिया है, और अब आपका बैच बचा है और एक 11th का बैच है भाई। अब तो हम मार खाते तब भी हंसी आती है कि वाह क्या मारा है। उसके भी दो चार हम भाई साहब लंबी लंबी फेंक देते कि यार ये बढ़िया मारा। ओहो। तो सामने वाला मस्त रहता है भाई, क्या ही लोड है भाई। एक आवेश क्यों है, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, इसमें से क्यू तोड़ा, तो यहां क्या बचेगा? Q माइनस क्यू, और ये जो तोड़ा इसको यहां रख दिया Q, कितनी दूरी पर रख दिया? R दूरी पर। ऐसे इसको बोला है बेटा Q1 और इसको बोला है Q2। ये क्वेश्चन का डिकोड वाला लैंग्वेज है। Q1 आवेश को दो टुकड़ों में विभाजित किया, Q1 Q2 में। Q1 ये रहा और Q2 ये रहा। इन दोनों के बीच का बल लिखोगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सोल्व करेंगे दोस्त इसको, के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बेटा एक बार अवकलन कर दे, मैक्सिमा मिनिमा डी एफ बाई डी क्यू बराबर 0 कर और मुझे क्यू का मान निकाल के बता।
चलो अवकलन कर दे भाई। नहीं आया अवकलन करना, कोई बात नहीं बेटा, मैक्सिमा मिनिमा तुझे आता ही नहीं होगा भाई, क्या ही करूं मैं। डी अपॉन डी क्यू के बाई आर स्क्वायर क्यू क्यू बाई क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो डी अपॉन डी क्यू, कैपिटल क्यू छोटा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ तो क्यू का तो 1 हो गया, ये बाहर आ गया, और ये 2q बराबर 0। तो q बराबर 2q, q बराबर q बाई 2। तो हो गया भाई, इसका मान q बाई 2 है, क्या है q बाई 2। तो ये भी इसमें से आधा जाएगा, तो ये भी q बाई 2। आया है। ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्ती के साथ पढ़ते रहो। मैंने कल भी बोला, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सिंसियर होने की जरूरत है। जिस दिन आप ये डिफरेंस समझ जाओगे सिंसियरिटी और सीरियसनेस में, उस दिन आप अपने आप को अलग लेवल पर पाओगे भाई। मैंने आपको कल भी बोला भाई, जाते जाते बोली थी ना एक बात की, हमारी एक क्लासमेट थी और था जो भी था भाई, मैंने सारे जितने भी सीरियस लोग देखे हैं जीवन में भाई, 99% वो सिंसियर नहीं होते। हमें पता चला बाहर फिर कि भाई साहब इसने कर्म नहीं, इसने तो कांड किए हैं। कितना सीधा दिखता है रे भाई ये। आपने देखा होगा लाइफ में जो बहुत भोला सा एकदम सिंसियर मुंह बना के बैठा रहता है भाई, आप नोटिस करना, मेरी इस बात को आपके जीवन में काम आएगी अगर गलत बोल रहा हूं तो। आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना आपके आसपास में ही भाई, कोई शक्ल से बहुत भोला है, बहुत सीधा है, बहुत सिंसियर रहता है, आपको उसके बारे में 2 बातें ज्यादा सुनने को मिलेगी रियल लाइफ में। और वो कर्म नहीं भैया, वो कांड करता हुआ नजर आएगा आपको। एक दिन उसके कांड आपको जब पता चलेंगे ना, अरे भाई साहब हमने तो कभी सोचा नहीं था ये भी ऐसा निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, सच बता रहा हूं भाई। हमारे कॉलेज लाइफ में भाई साहब मेरे बेच में 4 कन्याएं थी भाई। हाँ 4 कन्याएं थी, 60-70 बच्चों का ग्रुप था। तो हमारे बेच में 4 कन्याएं थी, जिसमें एक कन्या इतनी सिंसियर थी भाई, कभी वो क्लिप देख लेगी ना भाई, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सिंसियर थी भाई, इतनी सिंसियर। टीचर पता है पढ़ाने आता था तब कैसे बैठी रहती थी, एकदम एकदम पूरा मुंह बना के सिंसियरिटी वाला, और एकदम बहुत पूरा पूरा छापेगी सब। मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंसियर है। यार हम उस पे इस बात से ध्यान नहीं देते थे कि उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं, वो सिंसियर बहुत दिखाई देती थी भाई। फिर कुछ सालों के बाद पता चला भाई, मेरे को तो कॉलेज के बाद पता चला भाई कि ये तो कर्म नहीं, ये तो कांड करती थी भाई। और एक बालक भी था भाई एक लड़का भी था भाई, वो बड़ा सिंसियर था भाई। लड़का भी था, ऐसे नहीं कन्या ही थी, लड़का भी था भाई, बहुत सीरियस दिखता था, बहुत सीरियस। उसके बारे में भी वैसा ही पता चला कि इसने तो कांड करे हैं। और पता है क्या कांड किए भाई, जो छोरा बहुत सिंसियर था। अब कांड में भाई साहब सभी प्रकार के कांड आ गए, पर एक कांड में बता देता हूं जो बताने लायक है। वो जहां पे रहता था वहां पर कोई मकान मालिक था, उसकी शॉप थी, दुकान थी भाई। तो दुकान में जैसे कोई ग्राहक आता है तो वो वहीं बैठा रहता था भाई, मकान मालिक की दुकान है तो बैठ जाते हैं भाई किराएदार। तो भाई साहब उसने पूरी गैंग बना रखी थी। कोई जैसे मैं आया कुछ खरीदने, हाँ, अब मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरे हाथ में ये गाड़ी की चाबी है भाई। तो गाड़ी की चाबी को आप क्या करते हो भाई, गाड़ी की चाबी को आप क्या करोगे, टेबल पे रख दोगे, अपने सामान वामान लेने लग जाओगे। हाँ, जैसे मैंने गाड़ी की चाबी टेबल पे रखी, भाई साहब ने चाबी उठाई, बाहर फेंकी, बाहर उसका साथी। हाँ,
और वो लेके गाड़ी को फुर। जब तक वो सामान लेता था भाई, तब तक गाड़ी फुर कर देता था। ऐसे भी कांड है भाई। ऐसे भी कांड उसने किए थे भाई। ओ भैया, तुम मत कर लियो, बहुत जूत पड़ेंगे भाई। समझ गया। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग मेरे को मेरे लाइफ में मिले हैं भाई, ये लाइफ एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। मैंने देखा है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इससे भी बदतर लोग देखे हैं, पर ठीक है। सर और फेंको, हम लपेट रहे। चलो फिर, फेंक ही रहा हूं तो लपेट ही लो तुम भाई। चलो भाई, ये क्या है? ये तो खुद कर ही लोगे, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, खुद करें, आंसर की लगी हुई है, आप मैच कर ही लोगे। ये वाला कौन सा है भाई? दो गोले, एक जैसे गोले जिन पर आवेश प्लस क्यू माई उनके बीच में बल है, यदि दोनों गोलों के ठीक मध्य बिंदु पर एक ऐसा गोला जिस पर प्लस क्यू आवेश है, तो उस पर कार्यरत बल का मान और दिशा कर दोगे भाई। ये प्लस क्यू ले ले, ये माइनस क्यू, यहां बीच में क्या ले ले भाई? माइनस क्यू रख दे। पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी 2a ले ले भाई, ताकि तुझे आधा करने में दिक्कत ना हो। तो इन दोनों के बीच का बल, बड़े वाले गोलों के 1 और 2 का बल, F12 बराबर है KQ² बाई 4a², 2a का स्क्वायर। ये a दूरी और ये भी a दूरी। इस वाले ने बल इधर लगाया, इस वाले ने भी इधर लगाया, मतलब जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल का परिमाण तो सेम रहेगा। इनके बीच का बल होगा KQ² बाई a², और इसका भी कितना, KQ² बाई a²। भाई दिशा सेम है तो परिमाण तो हम धनात्मक ही लेते हैं। तो ये आ गया सर हमारा F2 आ गया हमारा कितना, 2KQ² बाई a²। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं भाई। हाँ सर, 4 से क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा। तो आप देखो, ये 4 × 2 8KQ² बाई 4a²। क्या ये 8F हो गया? हाँ सर, पहले वाले का 8 गुना, और ये प्लस क्यू की ओर है भाई। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। कौन है भाई ये? प्लस क्यू की ओर है ना बेटा? अच्छा, क्वेश्चन में प्लस क्यू को रखा है, सॉरी बच्चों, आप समझ गए होगे। क्वेश्चन में अगर प्लस क्यू को रखा है, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, तो आंसर ये मैंने प्लस क्यू को नहीं रखा है, क्या माइनस क्यू को रखा है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस क्यू की तरफ आ जाएगा। अगर ये प्लस क्यू होगा तो ये बल कहाँ लगाएगा? सॉरी भाई, बातों ही बातों में कर दिया ना कांड, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, इतना तो मेरा बच्चा समझता है मुझे यार। प्लस क्यू है तो ये भी बल इधर लगाएगा और ये भी इधर लगाएगा। ठीक है दोस्त। अरे उसमें रोंग क्या है, गधा है क्या तू? रोंग क्या होता है उसमें? ले भाई अगला। कर दे भाई, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। भाई मेरे कॉलेज की अगर मैं यादों को याद करूँ ना भाई, मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन जब मैं कॉलेज गया दोस्त, रैगिंग वैगिंग का तो नहीं हुआ था कुछ भी सीन, पर पहले दिन में जब कॉलेज गया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे इस शहर में मेरे 4 साल कैसे निकलेंगे। और कॉलेज इतना गजब का भाई, कि जैसे ही मेरे 4 साल निकले कॉलेज बंद हो गया। हाँ सच बता रहा हूँ भाई।
और दूसरी बात भाई, मेरे कॉलेज में हर दिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब लड़ाई नहीं होती थी भाई। सिंगल डे भी ऐसा नहीं था जब लड़ाई नहीं हुई होगी। हाँ, इनको तो बस ये जानना है कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड थी। मेरी शक्ल देख के लगता है तुम्हें कोई होगी, फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे फेंकना चाहिए, तो फिर बात अलग है। ऐसे ऐसे नहीं पूछा जाता है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर किसी से आप पूछो तो पहले उसकी शक्ल को गौर से देखो भाई। क्या देखो? गौर से देखो। अगर उसकी शक्ल देख के लगता है कि हाँ हो सकते, तो विश्वास करना है भाई। अब मेरी शक्ल देख के आपको लगता ही नहीं है, तो मैं अभी कहूंगा कि भाई साहब नहीं नहीं ऐसा भी मामला हुआ था, तो तुम कहोगे सर और फेंको फिर लपेटेंगे। तो मैंने कहा ना दोस्त। ये प्लस क्यू। अच्छा, दो छोटे गेंदे हैं, क्यू गुलाम का धनावे से एक स्टैंड के हुक पे लंबाई की एल डोरी से लटकाई है। अगर आप उपग्रह पर ले जाओगे जहां पर क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण नहीं है भाई, हाँ, तो ये जो ऐसे लटक रही है ये ऐसे हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हाँ, तो वह कहाँ चली जाएगी? गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं तो कहाँ चली जाएगी? दूर। दूर क्यों जाएगी सर? क्योंकि उनपे धनावेश से प्रतिकर्षण बल लगेगा ना भाई। अभी तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे लटक रही है, आवेश भी प्रतिकर्षण है। तो एक्चुअल में अभी तो ये ऐसे होगी धरती पर, तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। पर जैसे ही ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो ये डोरियां ऐसे हो जाएगी भाई, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। तो थीटा तो 180 हो गया, और बल देख लो भाई अब, ये एल और ये एल, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2l का स्क्वायर रूट में, ये ब्रैकेट में। सारे क्वेश्चन हो गए हैं दोस्त। अब मुझे बताओ, जिन जिन ने ये सारे क्वेश्चन घर पे ट्राई करे थे भाई, वो बकरी बन जाए एक बार फटाक से। ट्राई करे थे, कितने हो गए वो अलग बात है। आपसे घर पे कितने हुए थे मुझे नहीं पता भाई, पर घर पे आपको ट्राई करने जरूरी थे भाई। क्योंकि जिसने घर पे ट्राई करे, मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ हिंट की जरूरत पड़ी होगी कि उसने यहां गलती करी। जिसने घर पे ट्राई नहीं करे भाई, उसने क्या किया होगा भाई, उसको यहां भी समझ नहीं आया होगा। मैं सच बता दूं भाई, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप आज भी मेरी बात नहीं सुनते हो कि डेली का काम डेली करना है, सॉल्यूशन होना नहीं होना अलग बात है, एक बार ट्राई करना है भाई कम से कम। अब आपसे 10 क्वेश्चन में 4 बने 3 बने, वो डिफरेंट थिंग है भाई, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप कोशिश करोगे, डे बाय डे आप में इंप्रूवमेंट आएगा, 4 बनेंगे, कल 5, कल 10, 20, ऐसे चलेगा भाई खेल। ऐसे थोड़ी यार, तुम ट्राई नहीं करते हो भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई दोस्त। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, जिनका भी जन्मदिन है, हमारी तरफ से खूब आशीर्वाद है, आप जीवन में प्रसन्न रहे। मैं कभी भी ये आशीर्वाद नहीं देता हूं बेटा कि आपका सिलेक्शन मेरी वजह से हो जाएगा। आपका सिलेक्शन आपकी वजह से ही होगा। दिल में आप जितना नहीं सोचते हो उससे ज्यादा मैं सोचता हूं बेटा कि आपका सिलेक्शन हो। पर मेरे सोचने से या मेरे कहने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके करने से होगा भाई। ठीक है दोस्त, तो मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, विश्वास रखोगे, मेहनत करोगे कि आपने ईमानदारी से उतनी मेहनत करी है जितनी सिलेक्शन के लिए चाहिए, तो हो जाएगा। बाकी अल्टीमेटली जीवन में एक ही चीज मैटर करती है, प्रसन्न रहना। रहो। सुनो दोस्त, यार ये भी कर दो एक, बताओ सर।
मैंने कहा ये 0,0। ठीक है सर, क्वेश्चन साथ साथ करेंगे भाई। अब हम एक वैरायटी से तो जूझ चुके हैं, हाँ, अब एक और वैरायटी कर लो भाई। यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर है, हाँ। यहाँ पर 1 गुलाम है, हाँ, यहाँ पर भी 1 गुलाम है। यहाँ 2 का स्क्वायर गुलाम है, यहाँ 3 का स्क्वायर गुलाम है, और यहाँ 4 का स्क्वायर गुलाम है। ऐसे चलते चलते अनंत तक जा रहा है, हाँ। तो मूल बिंदु पर रखे 1 गुलाम पर कुल बल, मूल बिंदु पर रखे 1 गुलाम पर कुल बल। सारे बच्चे करेंगे भाई। जय श्री कृष्णा। कह रहा है गेड मी, गेड मी नहीं होता बेटा, गाइड मी होता है। हेलो सर गेड मी, ये कौन सी अंग्रेजी है भाई? कह रहा है हेलो सर गेड मी। अरे गेड मी नहीं होता भाई, ये कौन सी अंग्रेजी है? गाइड होता है, गाइड। अरविंद बहुत बढ़िया बेटा, सही है। घर जाके भी मैं तुम्हारे कमेंट देख देख के भाई साहब, कभी कभी तो मुझे हंसी आ जाती है भाई, कि यार मेरे बच्चे कितने भोले हैं। इनको कोई गेड करा दो भाई। कोई कह रहा है साहब चैट में कोई स्पैम कर रहा है। स्पैम होता है भाई, स्पैम थोड़ी होता है। हाँ, अब तो खैर ये जनरल हो गया मतलब। पर भाई साहब स्टार्टिंग में एक बालक ने ऐसा ही कुछ लिखा था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बल लगाएगा इधर F1, ऐसे ये लगाएगा इधर F2। क्या सारे एक ही दिशा में लगाएंगे F3? हाँ। तो जो कुल बल होगा बेटा, वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश डैश, हाँ। F1 कितना होगा? दोनों के बीच का K 1 × 1/1 का स्क्वायर, दूरी 1 है। K 1 × 2 का स्क्वायर है ये कूलाम, और ये भी 2 का स्क्वायर है, हाँ या ना? क्या हुआ भाई, ये क्या किया मैंने? ठीक है सर, आपने पता नहीं क्या ही कर दिया, ये तो सब कट जाएंगे भाई। कौन 55 के ले आया भाई गदाए? कौन रट्टा मार के आया भाई? कौन रट्टा मार के आया भाई? कौन रट्टा मार के आया भाई? इसका आंसर तो अनंत है, बताओ क्यों? इसका आंसर अनंत है भाई। मैं ये भी करके बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। K × 1 × 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 मीटर की दूरी है। तो आप देखोगे ये K प्लस के प्लस के प्लस के कितनी बार जोड़ेगा? अनंत बार। तो इसका आंसर तो अनंत होगा भाई। अनंत बार अगर एक ही संख्या को जोड़ेगा तो आंसर अनंत अनंत आएगा ना। इसमें तो कोई श्रेणी बनी नहीं रही भाई। कुछ गधे मुंह उठा के चिपका देते हैं। हो सकता है ये पिछले सालों में मेरे पास पड़ा हो भाई, ये क्वेश्चन पिछले साल भी कराया हो मैंने, कहीं ना कहीं तो कराया होगा किसी न किसी बेच में। उम्मीद में करा दिया हो, यहाँ करा दिया हो, किसी बेच में। एक ही संख्या को अगर अनंत बार जोड़ोगे तो ये तो अनंत आ जाएगा ना आंसर। हाँ, मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम डाटा में थोड़ा सा हेरा फेरी किया, जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ है। पर जिन्होंने 55 के रटा हुआ था, इसका स्टैंडर्ड आंसर है 55 के, उनका तो मामला सेट हो गया। अब सुन बेटा, ये तो अनंत है, पर जो तू 55 के ला रहा है उसका आंसर भाई क्वेश्चन कर भी लिया करो, करके भी देख लिया करो यार। सुन, ये क्यूब होगा,
ये भी क्यूब होगा, ये भी क्यूब होगा, तब आएगा 55 के। अब कर, अब कर, ये दूसरा क्वेश्चन। भाई कुछ भी कर देते हैं ये, इनका पता ही नहीं चल रहा भाई। के 1 × 1 का स्क्वायर प्लस के 1 × 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, के 1 × 3 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा। तो ये के प्लस ये 2 के प्लस ये 3 के प्लस डैश डैश डैश, के बाहर आ जाएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 अनंत तक। कौन सी श्रेणी है ये? कौन सी श्रेणी है? समांतर है, गुणोत्तर है? समांतर है या गुणोत्तर है भाई? अब मुझे नहीं पता इसका भी 55 आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये कौन सी श्रेणी है ये बता दो भाई। अब कुछ गधों को ये समांतर लग रही है, कुछ को गुणोत्तर लग रही है भाई। क्या करूं मैं, इनका क्या करूं भाई? गधों को गुणोत्तर भी लग रही है भाई। फॉर्मूला बता दें इन पदों के योग का। अरे गधों, समांतर श्रेणी है यार, क्या ही कर रहे हो भाई? और ऐसे यहाँ क्या आएगा, k × 1 × 4 का क्यूब अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये 4k आ जाएगा। 4 पदों तक ही कर दे, ये 4k। मैं 10 का लेता तो वो बात अलग होती, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। n का मान देना पड़ेगा ना बेटा। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको बहुत जरूरत है भाई पढ़ने की। अनंत पदों का योग देना पड़ेगा या हमें पदों की संख्या बतानी पड़ेगी भाई? क्या बतानी पड़ेगी? पदों की संख्या बतानी पड़ेगी। ये समांतर श्रेणी है। क्या है बेटा? समांतर श्रेणी है। गधे कैसे देखते हैं? सार्व अंतर 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 1 कितना, 4 - 3 1। ये समांतर श्रेणी है। अगर हम सिर्फ 4 पदों तक देखते हैं, या तक देखते हैं, तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। अगर ये कहता 10 पदों तक, ऐसे करते करते ये कहता भाई कि 10 मीटर पर कितना है, 10 क्यूब रखा हुआ है, तो या तक अगर योग कराता तो तू n का मान कितना रखता? कितने पद हो गए इसमें? 10। 10 रखता और फिर आंसर निकालता भाई। भाई मुझे ऐसा नहीं लग रहा था भाई कि आप इतने कमजोर होगे भाई समांतर और गुणोत्तर श्रेणी में भाई। मेरी बात सुनिए। अब अभी तो मैंने क्या है, जानबूझ के खेल नहीं किया था, पर अब मैं जानबूझ के करूंगा, क्योंकि कुछ गधों ने रट्टा मार रखा है। वो जो तेरे 55 के वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 10 तक दे रखा था। ये अनंत तक तो मैंने खैर वो चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अनंत वाला बनाया था, इस चक्कर में अनंत रह गया। यहां पर मुझे पद बताने पड़ेंगे। समांतर श्रेणी में कितने पदों तक योग कराना चाहते हो वो बताओ। मैं तो 4 पदों तक ही कराऊंगा, तब तो तुझे समांतर श्रेणी का फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। 4 और 3 7 और 3 10, इसका तो आंसर अगर यहीं तक बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10k आ जाएगा। यार भाई मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज और प्लीज। जब आपसे मैंने बोला था भाई, तो क्या आपने समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी को नहीं देखा भाई? जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब बोला नहीं था भाई? अब कहोगे कि नहीं आया है, तो कैसे आएगा भाई? नहीं आया है तो कैसे आएगा भाई? यार इसमें मेरा कोई रोल है ही नहीं। अब तुम मुंह उठा के आ जाते हो। आपने ये क्वेश्चन हो सकता है मेरे पास नहीं कहीं और भी पढ़ा हो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पिछले वाला कराया, तो एक गधा कह रहा है साहब 55 के आएगा, डाटा ही अलग था, 55 के लिए आया वो इस क्वेश्चन का आंसर अनंत वाले का। कैसे आएगा 55 के भाई?
ऐसे मत करो यार। समांतर श्रेणी कैसे देखते हैं गधों? समांतर श्रेणी कैसे देखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा गधेड़े। डी क्या है? सार्व अंतर है। डी क्या है? डी सार्व अंतर है। क्या करूं मैं तुम्हारा? बार बार यही पढ़ाता रहूं जीवन में। दूसरा पद माइनस दो क्रमागत पदों का अंतर है। दूसरा पद माइनस पहला पद। एनवा पद क्या लिखेगा? एनवा पद। ये क्या दूसरा पद है? तो या दूसरे में ए प्लस डी है, तीसरे पद में 2D है। क्या तुझे नहीं लग रहा एनवे पद में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी? कौन है भाई तू? एन पदों का योग, एन पदों का योग याद ही नहीं होगा, मुझे पता है। एन पदों का योग याद ही नहीं होगा इन गधों को। याद है किसी को एन पदों के योग का फॉर्मूला? बहुत बढ़िया से पढ़ाया था। अरे 9th क्लास छोड़ भाई, जब ये स्टार्ट किया था तभी पढ़ाया था। याद कर, a/2 2a/2, कुछ तो याद आ रहा होगा। इतनी देर में तो टीप के ही बता देता गधा कहीं का। n इंटू एन प्लस 1/2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ले मर, तू देखता ही रहे भाई, यही करता रहे ना जीवन भर। दिख गया? देख ले बेटा, देख ले, टीप ले भाई। कर ले, जीवन भर यही करूंगा मैं। आजा, आजा राजा, आजा। वो तेरा 55 के वाला भी करा देता हूं, नहीं तो मरता रहेगा। ऐसे करते करते इन्होंने कितने पदों तक ऐसे मान रखे हुए? 10 पदों तक, 10 का क्यूब भाई। ठीक है, तो ऐसे करते करते तू कहां तक जोड़ेगा इसको? ये आ जाएगा तेरा कितना? 10 के। हाँ, अब भाई साहब ये 4 पदों तक तो तू जोड़ पाया था डायरेक्ट। इसे क्वेश्चन में 10 पदों तक, यहाँ पे 10 मीटर पे क्या रखा हुआ है इन्होंने भाई? 10 का क्यूब कूलाम रखा हुआ है। तो 4 पदों तक तो तुझे कोई दिक्कत नहीं थी भाई। हाँ, पर 1 से 10 तक कैसे जोड़ेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेस प्लस का 10 आएगा। हाँ, तो भाई साहब ये तो के आ गया, और ये आ जाएगा कितना? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान तो 10 है, 10/2। हाँ, 2a का मान पहला पद 1 प्लस 10 माइनस 1, हाँ, इंटू डी कितना? 1। ये हो गया कितना? 9। अरे भाई, और ये के साथ में चल रहा है भाई, ये 5 और ये 2 प्लस का ये 9। हाँ, 9 और 2 11 और 5 55, ऐसे आता है तेरा 55 के। अब आया है 55 के बेटा। 55 के चक्कर में तो 3 क्वेश्चन हो गए। और मारो रट्टा। चल एक और कर दे भाई। 0 क्यू, 1 मीटर पर क्यू, 2 मीटर पर क्यू, 3 मीटर पर क्यू, नहीं, 0 1 2 पर, फिर 4 पर, फिर 8 पर क्यू। मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर ऐसे डैश 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 चलता जा रहा है। रखे आवेश पर बल। करेंगे।
अब कह रही है सर आप ही टीएमआर करवा दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं याद करो, सब वहीं डेरिवेशन करना। बोर्ड के जैसे गधों को नहीं समझा सकते ना। सर ई की मात्रा लगाओ, वो तो कह रही थी। ये अनंत तक जा रहा है सर, डैश डैश। कौन सी श्रेणी बन रही है ये बताओ पहले तो। पहली बात, ये वाला बल कहाँ लगाएगा बेटा? इधर। यस सर। ये वाला कहाँ बल लगाएगा? इधर। ये वाला कहाँ बल लगाएगा? इधर। हाँ या ना? हाँ सर। तो भाई साहब नेट बल क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर 2 मीटर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर डैश डैश डैश। कौन सी श्रेणी बन रही है? समांतर या गुणोत्तर? गधों की तरह जवाब मत देना, रेपटा खींच दूंगा आपकी बार में, मूड खराब है। ये 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 डैश 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 डैश। क्या बन रही है रे ये? क्या ये गुणोत्तर बन रही है? अब कुछ गधों को ये समझ आएगा ही नहीं। सार्व अंतर होता है और एक होता है उभयनिष्ठ अनुपात। क्या हम इसको एक को 1/4 से गुणा करेंगे ये, फिर 1/4 को 1/4 से करेंगे 1/16, फिर इसको 1/4 से करेंगे तो 64। हाँ, यानी कि आर का मान कितना आ रहा है भाई? आर का मान आ रहा है बेटा कितना? 1/4। प्रथम पद कितना है? 1। तो फॉर्मूला क्या होता है योग का? a/1 माइनस आर। गुणोत्तर श्रेणी है गधे। 1/1 माइनस 1/4। अरे वाह, 3/4 यानी कि 4/3 आ गया। तो आंसर क्या आएगा? इस पूरे का मान तो आ गया 4/3। के क्यू स्क्वायर इंटू 4/3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो आनंद आया है? क्लियर है? हाँ या ना? एपी और जीपी का पूरा रिवीजन हो चुका है आपका? बढ़िया से बोल हाँ कि ना। क्या आपका एपी और जीपी का रिवीजन हो चुका है? क्या आपका एपी जीपी का रिवीजन हो गया? देख, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हमने सिर्फ कूलाम का नियम का टॉपिक उठाया है दोस्त, और हमने एपी निकाल लिया, जीपी के क्वेश्चन कर लिए, सदिश के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब नहीं भूलेगा पर भाई, समांतर श्रेणी को तो तू कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए, 3 लगा दिए उसमें एक साथ। जीपी तुझे निकालना आ गया। और हाँ, और अभी बाकी है भाई, मैं सच बता रहा हूं। अभी आप कूलाम के नियम पर, हो सकता है 2 दिन तक कूलाम के नियम पर ही क्वेश्चन करो। कल भी आप कूलाम के नियम पर ही क्वेश्चन कर रहे होंगे, जहां तक मुझे आइडिया है। क्योंकि अभी हम पेंडुलम को लगाएंगे कूलाम में, पेंडुलम लाएंगे भाई। माध्यम में कूलाम का बल पढ़ेंगे, कूलाम के बल का सदिश रूप पढ़ेंगे। अभी टॉपिक है भाई कूलाम के, और उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला चल रहा होगा। भाई साहब पढ़ने लग जाओ, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज 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 पढ़ने लग जाओ भाई। आज की क्लास को हम थोड़ा सा जल्दी छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बाहर जाना है। ठीक है दोस्त? तो डीपीपी करो, और क्लास 11th में आपने 1D करया स्टार्ट किया हो तो 1D में आप भाई साहब गुरुत्व के अधीन गति भी कर लेना आप। और मुंह उठा के कोई जवाब नहीं देगा क्लास में, पढ़ के आना भाई। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, लव यू।